गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज पूरे भारतवर्ष में 19 जुलाई का वो दिन मनाया जा रहा है। इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री ने देश में चल रहे 14 निजी बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया था। आसान से शब्दों में बोला जाए तो इन बैंकों को लोग बड़े बड़े धन्ना सेठ इसको चला रहे थे और वो लोगों को बहुत ही महंगा कर्जा देते थे और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही अनपढ़ पब्लिक को वित्तीय नुकसान अत्यधिक होता था। उनके उनके खेतों को, उनके घरों को कुर्की करके नीलामी कर दिया जाता था। साथियों, ये जो फैसला श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लिया था, इसमें 14 बैंक कौन कौन से शामिल थे, मैं आपको नाम गिनाता हूँ। बैंकों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, बड़ौदा बैंक, यूको बैंक, केनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, ओवरसीज बैंक तथा महाराष्ट्र बैंक भी शामिल थे। साथियों, ये वो बैंक थे जो लोगों को फ्लैट में लोन देते थे और रिड्यूसिंग में नहीं देते थे। फ्लैट लोन वो होता है कि जिसकी किस्त आपकी 1 लाख अगर किसी की किस्त हो तो एंड तक उसका ब्याज, उसकी किस्त एक ही रहती है। और साथ में इंदिरा गांधी जी ने 14 निजी बैंकों को एकीकृत राष्ट्रीय का फैसला न्यायोचित ठहराते हुए गांधी जी ने कहा था कि बैंकिंग प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। और लोगों ने उन पर आरोप लगाया था कि ये जो है श्रीमती इंदिरा गांधी अपने राजनीतिक हित के लिए ऐसा कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत झा प्रधानमंत्री के इस फैसले के क्रियान्वयन आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर थे। लक्ष्मीकांत झा ने बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन विडंबना ये रही थी कि फैसले की शायद उन्हें पहले इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। इंद्र प्रसाद गोयनका, भाई पटेल लक्ष्मीकांत झा की तरह माननीय प्रधानमंत्री के भी सलाहकार थे, आर्थिक सलाहकार थे, परंतु इनको मसौदा तैयार करने के लिए 24 घंटे दिए थे। उन्होंने 24 घंटों में ये मसौदा तैयार करके दिया था। परमेश्वर नाथ हक्सर प्रधानमंत्री के तत्कालीन प्रधान सचिव निजी बैंकों के राष्ट्रीय करने के फैसले की क्रियान्वयन का जिम्मा संभाल रहे थे। A.K. बख्शी आरबीआई के तत्कालीन ड्यूटी गवर्नर लोगों में से एक थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के फैसले की पहले की जानकारी थी। D.N. घोष ने अपनी आत्मकथा में इसका वर्णन किया है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय में उस सचिव होते हुए कितने सक्रिय थे कि इस फैसले के क्रियान्वयन अपनी भूमिका निभाई थी। साथियों, वेंकट गिरी भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति वी गिरी ने एक दिन के कार्यकाल, आसान शब्दों में बोला जाए कि उनका उनका कार्यकाल 1 दिन था। वो देश को 1 दिन में ऐसी सौगात देकर गए जिसका आज हम लाभ ले रहे हैं। और साथ में देश के वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने मात्र 4 दिनों में ये इस्तीफ़ा देकर सिद्ध कर दिया कि वो इस देश के प्रधानमंत्री का फैसले में खुश नहीं थे। दोस्तों, 1980 तक आते आते माननीय प्रधानमंत्री ने 20 बैंकों को इस मुख्य धारा में लाया था। साथियों, 1980 के बाद आज लगभग देखो कितना समय 2021 हो चुका है। देश में अनेकों चिट फंड कंपनियां आई और देश का पैसा लूट कर चले गई। साथियों, बीइंग ए हिमाचली, मैं बार बार बोलता हूँ, हिमाचल प्रदेश के लोग इतने भोले भाले और सीधे लोग हैं। उनको किसी ने बोल दिया कि ये कंपनी सरकारी है और ये प्राइवेट है तो वो लोग मान जाते हैं, क्योंकि अपना जो धन LIC में इन्वेस्ट करें, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करें, और साथ में आप जो मैंने 14 बैंकों की लिस्ट जारी की है, बड़ौदा बैंक में, केनरा बैंक में, स्टेट बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, कई ऐसे बैंक हैं
जिनका नाम मैं लेने में थोड़ा भी सक्षम में नहीं हूँ। सरकारी बैंकों में अपना पैसा लगाएं और इसका प्रॉफिट लें, परंतु सातिर अपराधी खासकर पंजाब से वो लोग आते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, कभी PACL का नाम की कोई कंपनी ज्वाइन करवाते हैं, कभी कोई रिच इन्फ्रा सोसाइटी के नाम से लोगों को लूटते हैं, कभी आदर्श के नाम से लूट करते हैं। इनका एक ही उद्देश्य होता है, इनका लाइसेंस किसी और काम के लिए दिया जाता है और धन कहीं और जगह पर लगाकर और लोगों को गुमराह किया जाता है। साथियों, हमारे अकेले पालमपुर से जब से मैंने होश संभाला हुआ है, लगभग अरबों खरबों रुपए लोगों के इन सातिर अपराधियों ने लूट कर ले गए हैं। दोस्तों, हम अपने मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने जो लोग इतिहास से कोई शिक्षा नहीं लेते हैं, बार बार दोबारा गलतियाँ करते हैं, उनका वर्तमान भी खराब होता है और आने वाला भविष्य भी उनका अंधकार में डूब जाता है। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और घंटी का बटन दबाना ना भूलना। और साथ में मैंने अपने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक ज्वाइन करवाया है। कृपा करके उस लिंक को फॉलो करें ताकि इस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा कर देश में हो रही चिटफंड के नाम से लूट को बचा सके। साथियों, कानून बहुत पहले बने होते हैं, परंतु हम समय के साथ इसको अपनी ही गलतियों के कारण अपना धन ऊटपटांग स्कीमों में लगाकर बैठ जाते हैं और खुद भी दुखी रहते हैं और अपने समाज में भी दुखी रहते हैं। आज वो नौबत आई हुई है कि जो लोग हमारे पैर छूते थे वो हमारी गर्दनें काटने को आएंगे। साथियों, ये जो वीडियो मैंने लास्ट में ये भी बनाई थी कि ये मेरी पर्सनल लाइफ से आधारित है। दोस्तों, ये वीडियो भी सबके पर्सनल जीवन से आधारित है। वीडियो बनाने का मकसद मेरा कोई मेंबर मेकिंग स्कीम नहीं है, मुझे कोई पैसा कमाने की कोई ऐसी स्कीम नहीं है। समाज में हो रही लूटपाट को उजागर करने के लिए देश में जो पास्ट में माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आज के दिन जो हमारे भावी पीढ़ियां, हमारे जो आने वाले नस्लें पुश्तें हैं, जो उसका फ़ायदा लेने के लिए कानून बनाए हैं। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इन कानूनों को आप फॉलो करें। अपना जो धन सरकार की जो बैंकों में, पोस्ट ऑफिसों में या LIC में ही निवेश करें। आपका दोस्त ज्ञान सिंह पालपुरिया। जय हिंद टू ऑल।